हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। सबसे पहले तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज का टॉपिक है हमारा संगीत पारिजात, जो आपका 12th क्लास का टॉपिक है। पहला ग्रंथ मैं करवा चुका हूँ संगीत रत्नाकर, सेकंड ग्रंथ आपका संगीत पारिजात। दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं ये ग्रंथ। कई बार दोनों भी आ जाते हैं, कई बार एक भी आ जाता है, इसलिए आपको दोनों करके जाने हैं। बिल्कुल शॉर्ट तरीके से, बिल्कुल ईजी नोट्स तैयार किए मैंने आपके लिए, ठीक है। कहीं पर नहीं मिलेंगे आपको नोट्स ये। आओ देखो, पढ़ते हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, ठीक है, समझ में आ जाएगा, बिल्कुल ईजी है। देखो, इस ग्रंथ की रचना 1650 ईस्वी में पंडित अहोबल जी ने की थी। 1650 ईस्वी का मतलब समझते हो? 1650 ईस्वी का मतलब है 17वीं शताब्दी। ओके, कभी इस बात से कंफ्यूज हो जाओ आप, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। आगे देखो, यह संगीत का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसका फारसी में अनुवाद पंडित दीनानाथ द्वारा किया गया है, इस बात का ध्यान रखना। और इस ग्रंथ में 500 श्लोक है। ये थोड़ा सा इसके बारे में 2-4 लाइनें लिखनी है आपको पहले, ठीक है। उसके बाद संगीत रत्नाकर में तो आपके देखो 7 अध्याय थे, इस ग्रंथ में कुल 8 अध्याय हैं। इसके भी इजी हैं बिल्कुल उसी की तरह। देखो, संगीत रत्नाकर ग्रंथ जब करवाया मैंने, मैं बता चुका हूँ ये बात, भी बता रहा हूँ ये बात मैं। सीक्वेंस वाइज लर्न करना अध्याय को, कि पहला अध्याय स्वर अध्याय है तो स्वर अध्याय ही है, ये नहीं कि कोई सा भी अध्याय लिख दो कहीं भी, ठीक है। तो देखो, पढ़ते हैं स्वर अध्याय। देखो, इस अध्याय में नाद, श्रुति, स्वर आदि के बारे में बताया गया है, जिसमें इन्होंने इनके विषय में प्राचीन सिद्धांतों को अपनाया है, ठीक है। ये लिख देना स्वर अध्याय में, बिल्कुल एक लाइन में। इसको ज्यादा ब्रीफली करने की जरूरत नहीं है, 2 मार्क्स का टॉपिक आपका ये आना ही आना है, ये दोनों ग्रंथ कर लेना बिल्कुल। सेकंड नंबर पर कौन सा अध्याय है इनका? ग्राम अध्याय। ग्राम अध्याय में क्या लिखोगे? देखो, मैंने फर्स्ट यूनिट करवाई है आपको, उसमें ग्राम की डेफिनेशन भी मैंने करवाई है आपको, तो वही डेफिनेशन आएगी सेम। देखो, 7 स्वरों के समूह ग्राम कहते हैं। ग्राम 3 प्रकार के होते हैं, षड्ज, मध्यम, गंधार, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। मूर्छना में भी आपने यही लिखना, 3rd अध्याय मूर्छना अध्याय है। देखो, मूर्छना में क्या लिखोगे? जब ग्राम के स्वरों का आरोह अवरोह किया जाए तो उसे मूर्छना कहते हैं। आप फर्स्ट यूनिट में कर चुके हैं सारे टॉपिक हैं, ठीक है। इसमें बिल्कुल ईजी है। देखो, ग्राम में ग्राम की डेफिनेशन लिख देना, मूर्छना में मूर्छना की डेफिनेशन लिख देना। प्रत्येक ग्राम से 7 मूर्छनाएं बनती है, वही है सेम बिल्कुल जो करवा रखा है मैंने। स्वर विस्तार में क्या लिखोगे? स्वर विस्तार में स्वर की डेफिनेशन लिखनी है, बिल्कुल इजी। देखो, जो ध्वनि स्वतः ही सुनने वाले के मन को आनंदित कर दे, स्वर कहलाती है। स्वर के 2 भेद हैं, शुद्ध और विकृत। इन्होंने 7 शुद्ध और 22 विकृत स्वर माने हैं, ये बात ध्यान रखना भाई स्वर विस्तार अध्याय में, ठीक है। वर्ण अलंकार अध्याय में क्या लिखोगे? इन दोनों की डेफिनेशन लिखनी है। अलंकार की डेफिनेशन भी मैं करवा चुका हूँ। देखो, स्वरों के क्रमानुसार प्रयोग को अलंकार कहते हैं। 56 प्रकार के अलंकार इन्होंने बताए हैं संगीत पारिजात में, ठीक है, ये बात ध्यान रखना पंडित अहोबल जी ने। और इसके बाद वर्ण की डेफिनेशन नहीं करवाई। वर्ण की डेफिनेशन देखो, गायन की क्रिया को वर्ण कहते हैं, ठीक है। 4 प्रकार के वर्ण है, स्थायी, आरोही, अवरोही, संचारी। आगे देखो, जाति अध्याय। जाति अध्याय में क्या लिखोगे? 7 शुद्ध जातियां, गमक के प्रकारों का वर्णन किया गया है, ठीक है। समय अध्याय में क्या लिखोगे? समय अध्याय में लिखना है, देखो, वीणा पर स्वरों की स्थापना के बारे में बताया है इन्होंने इसमें, ठीक है। 5 प्रकार की गीतियां बताई और अपने समय में प्रचलित रागों का गायन समय बताया है, ठीक है। इसके बाद अंतिम अध्याय राग अध्याय में क्या लिखोगे? 125 रागों का वर्णन किया है इन्होंने, है ना। बिल्कुल 8 के 8 अध्याय इजी है बिल्कुल। उम्मीद आपको समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ लेना। ओके, थैंक यू।